डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथ प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको इससे पिछली प्रश्नावली देखनी है 1.2 तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे 1.2 को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसका प्रथम क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम प्रश्न, उसकी बात करते हैं। प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3। ठीक है स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं। इसका प्रथम प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें इनको दशमलव में चेंज करना है। सही है, तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है 36/100। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर नीचे 10 या 100 दिया हो तो इसकी आसानी से भाग हो जाती है स्टूडेंट्स। किस तरीके से, जितने बटे में हर में जितने जीरो हों तो उतने स्थानों के बाद ऊपर दशमलव इकाई की तरफ से गिनकर लगा देते हैं, बस भाग हो गई। तो कितने जीरो है नीचे, 2, इकाई की तरफ से गिनो, इकाई इधर होता है, इकाई ढाई, तो 2 स्थानों के बाद पॉइंट लगा दो, इकाई ढाई, 1 2, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो हमारी भाग होगी क्या आ जाएगी, 0.36। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा पार्ट, 1/11। अब यहाँ पर जीरो नहीं है बटे में, तो हमें भाग करनी पड़ेगी। 1/11 को हम किस तरीके से भाग करेंगे, देखते हैं। 11 और 1। सही है स्टूडेंट्स, तो इसमें पॉइंट लगाएंगे हम। पॉइंट से पहले जीरो लगता है, तो जीरो लगाया हमने, यहाँ जीरो बढ़ाया, 10 हो गए। लेकिन ये अब भी भाग नहीं जाएगी, तो हमने एक जीरो लगा के फिर एक जीरो बढ़ाया, तो यहाँ 100 हो गए। ठीक है, तो अब हम 100 में भाग करते हैं, क्या होगा यहाँ पर, 1 मिनट, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, 11 से हमको किसको भाग करना है, 1 को भाग करना है। 11 से हमें 1 को भाग देनी है, तो हमने यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट से पहले जीरो लगाते हैं, तो हमने यहाँ पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ाया, लेकिन ये अब भी भाग नहीं जाएगी, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा के पुनः एक जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 100 हो गए। अब हम 100 में 11 का पाड़ा पढ़ेंगे, 11 नेम 99 होते हैं, तो 11 नेम 99 यहाँ पढ़े। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ अब हम यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 में पॉइंट लगाइए, तो हम 0 1 बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब भी भाग नहीं होगी, तो यहाँ 0 लगा के हम पुनः एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब 100 फिर हो गए, फिर 9 बढ़ जाएंगे, 11 नेम 99। तो देख सकते हैं आप, इसी प्रकार बार बार आता रहेगा, 0 9 0 9 0 9, इसी प्रकार आता रहेगा। तो इसको हम ऐसा ही लिखा छोड़ देंगे। तो 1/11 का हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, 1/11 का हमारे पास 0.09 09 09 डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार अनंत तक चलता रहेगा। सही है स्टूडेंट्स, तो जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो हम ये देखते हैं कि इसमें कितनी डिजिट ऐसी हैं, कितने अंक ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 09 09 09, ये 2 अंक बार बार यही रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, जो रिपीट कर रहे हैं, जो बार बार आ रहे हैं, जो पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उनको एक बार लिखते हैं और उनके ऊपर इस तरीके की हम लाइन खींच देते हैं, इसको हम बार बोलते हैं। तो 0.09 बार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्या है, 4 सही 1/8। ये एक मिश्रित भिन्न है। सबसे पहले हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, 8 चौक 32 और 1 33/8। फिर 33/8 को हम दशमलव में चेंज करेंगे, तो देखेंगे क्या होगा, 8 से भाग दो 33 को, 8 चौक 32, तो यहाँ 1 बचेगा। सही स्टूडेंट्स, 1 बचेगा। अब इसको हम पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो 8 एकम 8, यहाँ 2 बचेंगे, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16। ठीक है, अब यहाँ 4 बचेंगे, पॉइंट लगाइए, तो एक 0 हम ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, 8 पंजे 40, ये पूरा यहाँ पे भाग हो गई। ठीक है, तो इसका जो 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार हमारे पास क्या आया, 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार हमारे पास 4.125 प्राप्त हुआ, 4.125 प्राप्त हुआ। अब हमें इनके दशमलव प्रसार के नाम भी बताने हैं स्टूडेंट्स। तो ऊपर से देखते हैं, जो 36/100 का दशमलव प्रसार हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 0.36।
तो ऐसे दशमलव प्रसार जो पूरे पूरे वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, मतलब जिनके बाद आगे बार बार नहीं आता है, वहीं पर ख़त्म हो जाएं, एक ऐसा अंक आए उसके बाद आगे ना बार पड़े, तो उसको हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो संख्याएं वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं उनका दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है। इसको हम क्या लिखेंगे? शांत। इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं 1/11 का हमारा शांत नहीं हो रहा था, मतलब बार बार ऐसे ही चल रहा था। यही देखो 1/11 का दशमलव प्रसार किस तरीके का है? तो इसमें एक पुनरावृत्ति का खंड प्राप्त हुआ हमें, मतलब ये एक छोटा सा जो खंड है, अंकों का जो छोटा सा एक समूह है वो बार बार आ रहा है, तो यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है अंकों का, इसलिए शांत नहीं हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं, इस तरीके के दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं जो बार बार आता है, अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही आप इसको देख के बता सकते हैं। ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, देखो यहाँ पर ख़त्म हो गया था, पूरा पूरा कट के यहाँ 0 आया था, तो जिनमें 0 आ जाता है वो शांत होते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार किस तरीके का है? शांत। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 3/13। 3/13। तो इसको जब हम निकालेंगे, हल करेंगे, इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा? 13 से हमें 3 को भाग देनी पड़ेगी। सही, तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले 0 लगता है, 0 बढ़ाएंगे यहाँ, 13 दूनी 26, यहाँ 4 बचेंगे, पॉइंट लगाइए, 1 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ 13 तियाँ 39 डाल सकते हैं, 13 तियाँ 39। सही है, 1 बचा यहाँ। सही है, फिर अब यहाँ पॉइंट लगाइए, 1 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ भाग नहीं जाएगी अब हम, तो क्या करेंगे यहाँ 1 0 लगा के फिर हम यहाँ 100 लिख लेंगे। फिर क्या जाएगा यहाँ 13 7 91, 13 8 104 ज़्यादा हो जाएगा, 91 आया यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बचेंगे। ठीक है, अब 9 बचेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम पॉइंट लगाइए, 1 0 बढ़ा सकते हैं, फिर हम कितना डालेंगे, 13 6 78, 13 7 91, तो यहाँ 6 पड़ेगा, 13 6 78। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 7 गया 1, 12 बचा। अब हम कितना डालेंगे यहाँ, पॉइंट लगाइए, 1 0 बढ़ा सकते हैं हम, तो 13 8 104, 13 नेमा 117, 13 नेमा 117, तो यहाँ 3 बचेंगे, 117। और स्टूडेंट्स देखो, फिर वापस वही 3 आ गया जो यहाँ था, तो ये 3 आ गया, अब फिर इस तरीके से भाग होगी, फिर 3 आएगा, फिर इस तरीके से भाग होगी, तो बार बार क्या होगा, हमारा ये जो डिजिट का, ये अंकों का जो खंड है इतना बड़ा, ये बार बार आता रहेगा, यही बार बार आता रहेगा। तो इसके हमने क्या बताया था, इस तरीके से लिखेंगे इसको, 3/13 का जो दशमलव प्रसार है हमारा स्टूडेंट्स, वो किस तरीके से आएगा, 0.2307669। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 2307669, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 2307669, डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो हम यहाँ स्पष्टतया देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक खंड है ये छोटा सा 9 तक का, यही बार बार आ रहा है, तो हम इसको किस तरीके से लिख देंगे, 0.2307669। सही है, तो इसके ऊपर हम लाइन खींच देंगे, ये हमारा क्या होगा, इसका प्रसार होगा। अब ये किस तरीके का है, इसको हम क्या लिखेंगे, अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है, 5वां भाग। तो इसका 5वां भाग है 2/11। 2/11। अब इसको हम भाग देंगे, देखो क्या होगा, 11 से 2 को भाग देनी है हमें, हर से अंश को भाग देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट से पहले 0 लगता है, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाया हमने, तो 11 एकम 11, यहाँ 9 बचते हैं, 10 में से 1 गया 9, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाइए, 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ कितना पहाड़ा डालें, 90 में 11 8 88। ठीक है, तो यहाँ 88, यहाँ 2 बचेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो स्टूडेंट्स, फिर 2 से भाग आ गई 11 से, तो मतलब यही बार बार आता रहेगा। फिर यहाँ कितना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट लगाइए, 1 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 11 एकम 11, फिर 11 पड़ेगा यहाँ, फिर 9 बचेंगे। ठीक है, फिर कितना आएगा, फिर हम एक पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं, तो 11 8 88, फिर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि 18 18 18 ऐसे ही आता रहेगा बार बार। तो 2/11 का दशमलव प्रसार हमें क्या प्राप्त हुआ, 2/11 का दशमलव प्रसार हमें 0.18 18 18
डॉट 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 अनंत तक इसी तरीके से चलता रहेगा। तो हमने बताया था इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। देखते हैं कि कौन सा खंड में कितने अंक हैं जो पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 अंक हैं ऐसे जो पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो इन्हीं के ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं जिसको हम बार बोलते हैं, 0.18 बार। ठीक है, तो ये अब ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती को इंग्लिश में हम नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। ठीक है, छठा पार्ट क्या है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर है 329 भाग 400, 329/400। ठीक है, तो 400 से इसको हम भाग देंगे, देखते हैं क्या होगा। 400 329। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये छोटी संख्या है, तो सबसे पहले हमें पॉइंट ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ 0 बढ़ा लिया हमने, पॉइंट से पहले 0 लगता है, इस तरीके से लगा लिया। अब ये 3290 हो गए और ये 400 में, तो 400 का पहाड़ा 3290 में पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे? 4 7 28 होते हैं। ठीक है, 2800 हो जाएंगे, 4 8 32 होते हैं। तो 8 डालो, यहाँ कितना डालो? 8। तो 4 8 32, 2 0 लगे आगे, तो ये 2 0 लग जाएंगे। तो हल माइनस करेंगे इसको, 0 0, 9 में से 0 गया 9। सही है, तो 90 आया, यहाँ पॉइंट लगाइए, 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। फिर कितना बढ़ जाएगा? यहाँ 4 दूनी 800, 400 दूनी 800 हो गए। फिर यहाँ कितना बचेगा? 100, 100 बचेगा यहाँ। फिर क्या करेंगे हम? फिर यहाँ पर हम 400 का पहाड़ा 100 में तो जाएगा नहीं, फिर पॉइंट लगाए 1 0 बढ़ा सकते हैं हम। तो यहाँ 400 दूनी फिर 800 जाएगा, 400 दूनी फिर 800 यहाँ चला जाएगा। सही है, तो यहाँ हमने 800 डाला। फिर यहाँ कितना बचेगा? 200। फिर अब यहाँ 200 हो गया, 200 में फिर नहीं जाएगा ये पहाड़ा, तो पॉइंट लगा 1 0 बढ़ा सकते हैं हम। तो ये अब कितना चले जाएगा? 400 पंजे 2000 होते हैं, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का प्राप्त हुआ हमें? 329/400 का 0.8225, जो कि 5 पर खत्म हो जाता है जाके, मतलब इसके आगे नहीं होता है। तो ये हमारा दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो गया? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इस दशमलव प्रसार का हमने प्रकार लिख दिया।